और हम हमेशा उम्मीद करते हैं कि हमारे पंचायत में, हमारे गांव में इसी तरीके से हिंदू मुस्लिम मिल करके हर एक त्यौहार मनाएं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए। त्यौहार मनाने से उसका आनंद ही कुछ और होता है। हम सब लोग उनके साथ चलकर और इस प्रोग्राम को सजाकर बसाकर यहाँ तक पहुँचाए, इसलिए मैं आप सबों का शुक्रगुजार हूँ और आप सबों का धन्यवाद देता हूँ। शुक्रिया। हमारे देश में अमन शांति और चैन रहे, हमारा झारखंड का तरक्की हो, इस पर दुआ की गई। यही गंगा जमनी तहजीब है हिंदुस्तान का कि यहाँ पर हजारों लोगों ने यहाँ पर एक साथ बैठ के इफ्तार किया और सबों ने दुआएं की इस मुल्क की खातिर, इस झारखंड की खातिर कि खुशहाल रहे हिंदुस्तान मेरा आज़ाद, जिस तरह से आज़ाद हुआ है ये बिल्कुल वैसे ही रहे, सोने का जो चिड़िया कहलाती थी वो बरकरार रहे। ये 2024 का ईद जो है वो एकदम आखिरी स्टेज पर है और अपने आसपास के गरीब लोगों का ख्याल रखें। जो गरीब हैं उनको अपना सदका फितरा और ज़कात से निकाल कर उन्हें दें और ये हमेशा ख्याल रखें कि आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति इंसान ना हो जो बिना कपड़े के हो, बिना खाने के हो। और उनका, आपका रमज़ान, आपका ईद तभी कबूल होगा जब आपके आसपास के गरीब गुरबा लोगों को आप उस ईद की खुशी में शामिल कर पाएंगे। गैड़ा पंचायत में दिखा गंगा जमुनी तहजीब का नज़ारा। सभी वर्ग के लोगों ने एक साथ किया रोज़ा इफ्तार। विष्णुगढ़ प्रखंड के गैड़ा पंचायत में रिजवी जामिया मस्जिद अंजुमन के नौजवान कमेटी के द्वारा एक भव्य इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें पंचायत के अलावे अन्य गांव के प्रबुद्ध लोगों को निमंत्रण दिया गया, जिसमें भारी संख्या में दोनों समुदाय के लोग शामिल हुए और साथ में रोज़ा इफ्तार किया और देश में अमन चैन कायम रहे, इसके लिए दुआ भी मांगी गई। उपस्थित लोगों से बात करने के पश्चात यह मालूम हुआ कि यह परंपरा के अनुरूप है, क्योंकि यहाँ प्रत्येक वर्ष दावत इफ्तार का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी वर्ग के लोग शामिल होते हैं और एक साथ रोज़ा इफ्तार करते हैं। गैड़ा अंजुमन के सदर अब्दुल जलील अंसारी ने बताया कि हमारे अंजुमन के सभी सदस्य तथा प्रदेशों में रह रहे नौजवानों के सहयोग से ये इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है, जिसके लिए मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि हमारे इस आग्रह को उन्होंने स्वीकार कर इस दावत इफ्तार में शामिल हुए। हालांकि मांडू विधायक जयप्रकाश भाई पटेल तथा बगोदर के विधायक विनोद सिंह को भी निमंत्रण भेजा गया था, लेकिन व्यस्तता के कारण वे लोग नहीं आ पाए। मुख्य अतिथि के रूप में जिला परिषद सदस्य सह सभापति शेख तैयब उपस्थित रहे। देखिए रिपोर्ट। जोहार, नमस्कार। विष्णुगढ़ के गैड़ा पंचायत में यहाँ मैं हूँ और गैड़ा का जो मुख्य मस्जिद है, गैड़ा के एक तरह से जामा मस्जिद कर सकते हैं ना, जामा मस्जिद, रिजवी जामा मस्जिद के परिसर में, प्रांगण में एक तरह से कह सकते हैं। देखिए मदरसा मिफ्ताहुल उलूम भी है सामने और यहीं पर एक बहुत ही बड़ा भव्य आलीशान कह सकते हैं, बड़ा ही अद्भुत आज का शाम यहाँ पर रहा, क्योंकि तकरीबन हज़ारों लोग इकट्ठे यहाँ पर बैठ कर के इफ्तार किए और उसी में देखिए शेख तैयब जी भी नज़र आ रहे होंगे और शेख वसीम जी भी और अब्दुल जलील अंसारी साहब। तो देखिए बड़ी खुशी की बात है कि मैं भी यहाँ पहुँचा और सभी वर्ग के लोग यहाँ पर एक साथ बैठ कर के काफ़ी संख्या में देख सकते हैं खाली चेयर्स, बहुत सारे लोग नमाज पढ़ने के लिए चल गए हैं और अभी भी कुछ रोज़ा खोल ही रहे हैं। तो एक साथ यानी बहुत सारे वर्ग, जैसे कोई भी समुदाय के, कोई भी जाति के लोग हों, सभी को यहाँ पर निमंत्रण दिया गया था यहाँ आने के लिए और साथ ही बैठ करके रोज़ा इफ्तार करने का दावत भी था। तो बहुत सारे लोग आए और आज के मुख्य अतिथि रहे शेख तैयब जी और विशिष्ट अतिथि के रूप में शेख मुकीम साहब रहे, बगोदर उप मुखिया संघ के अध्यक्ष। और शेख तैयब को तो आप लोग जानते हैं, सभापति हैं जिला परिषद सदस्य के। तैयब साहब, आपसे हम शुरू करेंगे कि आज आप ही का ये पंचायत है, गृह पंचायत है, हालांकि आपका टोला पांडेडी मेरा गांव है। हाँ, लेकिन आपका गांव ही है ये। तो क्या कहेंगे कि कम से कम इतना बड़ा जो एक शामियाना बना हुआ है, ये जो एरिया और हजारों टेबल लगे हुए हैं, क्या कहेंगे आज? सबसे पहले यहाँ आपको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो ये इफ्तार पार्टी का आयोजन गैड़ा अंजुमन कमेटी के द्वारा किया गया था, मैं सबसे पहले यहाँ के सदर जलील जी को, यहाँ हमारे साथ खड़े हमारे भतीजा मुकीम जी को, असलम जी को, कयूम जी को और तमाम यहाँ जितने लोग हैं उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा इतना भाई प्रोग्राम देने के लिए। और मैं आपको बता दूं
कि इफ्तार पार्टी से पहले हम पूरा लोग खड़ा होकर हमारे देश में अमन शांति और चैन रहे, हमारा झारखंड का तरक्की हो, इस पर दुआ की गई। साथ ही साथ यहाँ हिंदू मुस्लिम सब जाति धर्म के लोग उपस्थित हुए, ये बहुत अच्छा लगा। ये आपसी भाईचारगी का पैगाम इस गैड़ा पंचायत से, गैड़ा गांव से जो जा रही है, यह हमारे लिए और इस इलाके के लिए बहुत खुशी की बात है। बस यही कहना चाहूँगा कि हम लोग मैंने पूरा झारखंड वासी अमन चैन, पूरा हिंदुस्तान वासी अमन चैन से रहें और हमारा देश तरक्की करे। धन्यवाद। चलिए, तो बहुत अच्छा संक्षेप में आपने बात कही। शेख मुकीम साहब के पास बगोदर उप मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं। सबसे पहले तो आप इतना लंबा सफर तय करके आए हैं, मैं भी आपको धन्यवाद देता हूं और मुबारकबाद देता हूं गैड़ा अंजुमन कमेटी के नौजवान कमेटी को, जिन्होंने यह भव्य आयोजन किया है। यहाँ पर हमारे उप मुखिया साहब जलील अंसारी साहब जी, उन्होंने आयोजन किया है, बहुत मेहनत की उन्होंने, इनको मुबारकबाद देता हूँ। और यहाँ पर हमारे गार्जियन, हमारे चाचा शेख तैयब साहब जी हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर हाजिर थे। यही तो आप देखें कि यही गंगा जमनी तहजीब है हिंदुस्तान का, कि यहाँ पर हजारों लोगों ने यहाँ पर एक साथ बैठ के इफ्तार किया और सबों ने दुआएं की इस मुल्क के खातिर, इस झारखंड की खातिर कि खुशहाल रहे हिंदुस्तान मेरा आज़ाद, जिस तरह से आज़ाद हुआ है ये बिल्कुल वैसे ही रहे, सोने का जो चिड़िया कहलाती थी वो बरकरार रहे। यही सब लोगों ने आशा और उम्मीद किया है कि ये जो हमारा गंगा जमनी तहजीब है वो बरकरार रहे। और आप लोग यानी एक यहाँ पर एक इफ्तार भाईचारे का परिचय, मतलब पूरे क्षेत्रवासियों, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ से एक पैगाम जाता है कि हम लोग यहाँ पर सभी मिलजुल करके रहते हैं ना। जी जी जी, एकदम। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। अब जलील साहब से थोड़ी सी बात करें, क्योंकि गैड़ा अंजुमन कमेटी के ये जनरल सदर हैं और पूर्व उप मुखिया रह चुके हैं यहाँ के गैड़ा पंचायत के। तो सदर साहब, आप बताइए कैसे मन में आया कि इतना बड़ा आयोजन किया जाए इफ्तार पार्टी का? सबसे पहले आपके चैनल को, और आप जो इतना दूर से इस रमज़ान मुबारक महीने में रोज़ा रखने के बाद भी हमारे यहाँ आप आए, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और इस प्रोग्राम को सजाने और बसाने के लिए हमारे गांव के अंजुमन के नौजवान महमूद भाई, आलम भाई, समीम भाई, बिलाल भाई और हमारे गार्जियन शेख कयूम चचा, असलम भाई, शौकत चचा, इन सबों ने मिलकर हम लोगों को हौसला दिए और हम इस प्रोग्राम को सजाए और बसाए। जो कि इस प्रोग्राम में हमारे गांव के बहुत सारे हिंदू भाई भी थे, थाना प्रभारी को भी दावत थी लेकिन वो किसी कारण नहीं आ पाए। और हमारे इस इलाके के विधायक, मांडू के विधायक जेपी पटेल साहब भी आने वाले थे, वो मीटिंग में चले गए। बगोदर के विधायक विनोद कुमार सिंह जी भी आने वाले थे, वो भी कहीं मीटिंग में चले गए। और बहुत सारे लोग आए जो आपने देखा। और हमारे बीच जो हमारे इस राजनीतिक के हमारे बड़े भाई शेख तैयब जी, जो आज किसी से छिपा नहीं है, इस इलाके में किस पद पर हैं कहने का ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम सब लोग उनके साथ चलकर और इस प्रोग्राम को सजाकर बसाकर यहाँ तक पहुँचाए। इसलिए मैं आप सबों का शुक्रगुजार हूँ और आप सबों का धन्यवाद देता हूँ। शुक्रिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तैयब भाई आए, कोई विधायक नहीं आए ना आए, लेकिन तैयब भाई आ गए, सबकी परिपूर्ति हो गई, समझ गए। तो कहते हैं कि बहुत ही अच्छा आज का माहौल रहा यहाँ पर गैड़ा में। आप लोगों ने एक ये जो जज्बा दिखाया, उमंग दिखाया, ये सराहनीय है, काबिल तारीफ है। तो आपके नौजवान यूथ विंग है, वो लोग काफी मेहनत किए होंगे, बहुत मेहनत किए हैं। तो उनका अभी एक बात हम बता देते हैं कि हमारे गांव के नौजवान, खास करके सब लोग बम्बई में रहते हैं। हमारे मस्जिद में एक जनरेटर थे जो चोरी हो गए थे 1 साल पहले। अच्छा। उन लोगों ने अपने मेहनत से इस मस्जिद, मदरसा, ऊपर नीचे, बाएं तरफ, दाएं तरफ, चारों तरफ, आज हम लोग जहाँ खड़ा है कैमरा में भी चल रहा है, ये सब जगह उस नौजवानों के मेहनत से कैमरा भी लग चुका है। हम अभी आपको दिखाएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और ये देखिए, एक बार दिखाने वाली बात है, ये मस्जिद है इनका, बड़ा ही खूबसूरत मस्जिद है, रिजवी जामा मस्जिद। देखिए, तो क्या कहेंगे आप लोग तीनों से? हम आग्रह करेंगे कि दर्शकों को, क्योंकि देखिए तीसरा अरसा जा रहा रमज़ान का, बस आज बड़ी रात थी, 3 दिन के बाद ये रमज़ान समझ लिए मेहमा हो जाएगा, है ना? हम मुकीम साहब, जी बिल्कुल, क्या कहेंगे? ईद आने वाला है, अपने वतन वासियों से, राज्यवासियों से आप लोग अपील कीजिए थोड़ा सा। रोजा खत्म होने, हाँ अब तो रोजा खत्म होने चला और 27वीं शब की रात है, इबादत की रात है। बिल्कुल हम गुजारिश करेंगे सारे लोगों से कि जिनको यह काफ नसीब हुआ है, अगला साल नसीब होवे या ना होवे, भरपूर इबादत करें
अपने गुनाहों से बख्शिश की तलब करें उस परवरदिगार से, और दुआ करते हुए अपने मुल्क की खातिर भी दुआ करें। और ईद आने वाली है, तो मैं ईद के पहले सारे लोगों को अपने तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों को देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और ईद का मुबारकबाद और खुलूस मुबारकबाद देता हूँ। हमारे कईम चचा भी आ रहे थे। आप अंतिम पड़ाव रमजान का, बस रमज़ान का अंतिम पड़ाव पर हम लोग हैं, और ये जो पाक महीना है रमज़ान का, इसमें तमाम लोग जो रोज़ा रखे हैं और ईद है, हम चाहेंगे कि सब खुशी खुशी ईद अमन चैन और भाईचारे की शांति के साथ हम लोग आपस में मिलकर ईद को मनाएं, और जो गंगा जमनी तहजीब है इसका परिचय दें, और देश के लिए अमन और शांति के लिए पैगाम दे, लोगों को दुआ करें। बस इन्हीं ये कहना चाहेंगे कि तमाम जो हिंदुस्तानी है, और एडवांस में ईद मुबारक। एडवांस में ईद मुबारक। चलिए देखिए शेख कयूम साहब आ गए हैं। देखिए ये भी यहाँ के सरबराह हैं रिजवी जामा मस्जिद के। कयूम साहब जी नमाज पढ़ लिए? जी अभी नमाज पढ़ के निकले। देखिए तो आप लोग नमाज के लिए गए थे, तो हम लोग कुछ बोले के गुफ्तगू कर लेते हैं। जी आप जी लोगों के अंजुमन में आज बहुत ही बड़ा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जी जी, जिसमें बड़े ही दूर दूर से लोग भी शामिल हुए, और हिंदू मुस्लिम सभी। जी हाँ, हमारे यहाँ का एक भी दो शब्द आप भी कुछ बोलिए। जी, हमारे यहाँ का ये पुराना दस्तूर रहा है कि हमारे गांव में या हमारे पंचायत में, और जब से मुझे होश हुई है कि हिंदू मुस्लिम मिल करके एक इफ्तार पार्टी का आयोजन हमेशा करने की कोशिश की जाती है। ये अलग बात है कि बीच बीच में नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें खर्च भी काफी होता है। तो ये ऊपर वाले का बहुत बड़ी मेहरबानी है कि आज जो है हमारे गांव के नौजवानों ने मिलकर और इस गांव में हिंदू मुस्लिम की जो एकता है उसकी मिसाल को कायम रखते हुए आज एक आयोजन किया इफ्तार पार्टी का। और ये रमजान के महीने में इफ्तार पार्टी का बहुत ही महत्व होता है। किसी को आप इफ्तार कराते हैं तो ये नहीं है कि उसका आप पेट भर रहे हैं, बल्कि एक सवाब का हैसियत से भी इसकी बहुत बड़ी हैसियत है। और हम हमेशा उम्मीद करते हैं कि हमारे पंचायत में, हमारे गांव में इसी तरीके से हिंदू मुस्लिम मिल करके हर एक त्यौहार मनाएं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए। त्यौहार मनाने से उसका आनंद ही कुछ और होता है, और लोगों में जो एक उल्लास उत्पन्न होता है वो कहने की जरूरत नहीं। जब आप सब मिल करके अगर त्यौहार मनाते हैं तो उसकी बात ही कुछ और होती है। और मैं फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं गैड़ा के उन नौजवान को जो इस आयोजन में बढ़ चढ़ करके भाग लिए। फिर मेरे जलील भाई हैं जो इस आयोजन के अगुआ कहिए, इन्होंने बड़ी मेहनत की और बड़ी मेहनत से इस आयोजन का जो है जिम्मेवारी को बखूबी निभाया। और बड़ी खुशी है कि जब नौजवान लोग आगे आकर के कोई सामाजिक काम बढ़ चढ़ करके करते हैं तो दिल में बड़ी खुशी महसूस होती है। तो एक बार अभिभावक मतलब जी 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 हमारे महमूद भाई हैं जी, मुंबई के नौजवानों के जो है ना अच्छा गाइड लीडर करते लीडर है। चलिए हैं। महमूद भाई, आज 27वीं सब है जी, बड़ी रात है आज। रमजान समझ लिए 2-3 दिनों का मेहमान रह गया। आप लोगों से क्या मतलब मैसेज देंगे लोगों को? हम बोलते हैं कि आज रमजान मनाए और हर साल ऐसे ही आवे, और हम लोगों सब मिलजुल कर ऐसे ही सब मनाते रहें, और इफ्तार पार्टी के हर अगले साल भी इंशाल्लाह अगर रहे हम सब करेंगे और हिंदू मुस्लिम का एकता बनाए रखेंगे। और ये मैसेज देना चाहते हैं, जिस तरह हिंदुस्तान में हम लोग सब मिलजुल कर रहते हैं, इसी तरह हम मिलजुल कर रहें और इसी तरह बनाते रहें। चलिए बहुत पंचायत समिति सदस्य, चलिए बहुत बहुत मुबारकबाद, आपके पंचायत में इतना अच्छा आयोजन हुआ। तो दर्शकों से क्या कहेंगे? जी, आपके सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इस इफ्तार पार्टी कार्यक्रम में आप शामिल हुए और इसका आज आप कवरेज कर रहे हैं। मैं यहाँ के इतिहास को बता दूं कि यहाँ पर जितने भी त्यौहार हैं हम लोग सभी समुदाय के लोग मिलजुल कर मनाते हैं, और पूर्वज से हम लोग मनाते आ रहे हैं और आज भी मना रहे हैं, आने वाले समय में भी मनाएंगे। और मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा गैड़ा के उन तमाम नौजवानों का जिन्होंने बड़ी मुशक्क़त से इस इफ्तार पार्टी का आयोजन किया है। आप लोग जानते ही हैं कि कोई भी कार्यक्रम का आयोजन करना इतना आसान नहीं होता है। हमारे पूर्व उप मुखिया जलील अंसारी जी, इनकी निगरानी में गैड़ा के तमाम युवा धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने इस खूबसूरत कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें सभी समुदाय के लोग शामिल हुए, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी सारे लोग इसी तरह से मिलजुल कर कार्यक्रम करेंगे। जी शुक्रिया। तो
अब 2-3 दिन ही रह गए ईद को, संदेश दीजिए दर्शकों को। जी अब ये 2024 का ईद जो है वो एकदम आखिरी स्टेज पर है और अपने आसपास के गरीब लोगों का ख्याल रखें। जो गरीब हैं उनको अपना सदका फितरा और ज़कात से निकाल कर उन्हें दें और ये हमेशा ख्याल रखें कि आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति इंसान ना हो जो बिना कपड़े के हो, बिना खाने के हो और उनका आपका रमज़ान, आपका ईद तभी कबूल होगा जब आपके आसपास के गरीब गुरबा लोगों को आप उस ईद की खुशी में शामिल कर पाएंगे। जी हाँ, ये बहुत बड़ा मैसेज अभी तक किन्हीं के जहन में ये बात नहीं आई और ये बहुत बड़ी बात मेहताब भाई ने बोला भाई कि आपकी ईद भी तभी मुकम्मल होगी जब आपके बगल में, आपके अड़ोस में, पड़ोस में जब कोई गरीब गुरबा, कोई जो निर्धन व्यक्ति हो वो भी अच्छे से ईद मना पाए, तभी आपकी ईद सफल होती। इसलिए ये रमज़ान का ये महीना है, इसमें आपको देखना पड़ता है कि आपके बगल में, आपके रिश्तेदार में, आपके गांव में, आपके टोले में कौन गरीब है कि नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल, उनको आप फितरा सदका और ज़कात से आप नवाजें। देखिए इस्लाम जो है ना, इस्लाम की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि ये समानता के आदर्श को मानता है और आपको ये चाहिए कि जो आपके नीचे जो लोग हैं उनको भी वही खुशी दें, उनको कभी ये एहसास ना हो पाए कि मैं गरीब हूँ। ये देखिए बहुत बड़ी बात कही मेहताब भाई ने, इसका ख्याल जरूर रखें क्योंकि ये फितरा ज़कात ये सब ईद के नमाज से पहले अदा की जाती है। आप चिन्हित कर लें कि आपके बगल में कौन से ऐसे गरीब हैं, उनको उनका हक मिलना चाहिए। हम कहना ये चाहें कि भाई हम लोग गैड़ा पंचायत में एक मिसाल है, हिंदू मुसलमान भाई सब लोग हम लोग आपस में मिल के रहते हैं और उनका त्यौहार में हम जाते हैं, हमारा त्यौहार में वो आते हैं। इसमें बहुत बड़ी खुशी होती है। हम लोग का एकता में ही सबसे बड़ा खुशी की बात है और हमारा कमेटी के भी लोग बहुत बढ़ चढ़ के इसमें मेहनत करते हैं, इसलिए सारे भाई लोगों को मैं बहुत से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। शौकत साहब सेक्रेटरी हैं आप रिजवी जामा मस्जिद के, तो जो दर्शक देख रहे हैं क्या पैगाम देंगे, क्या मैसेज देंगे? हम पूरी कमेटी की तरफ से हम लोगों का यही है, सभी को धन्यवाद देते हैं और हम अपनी तरफ से ये हम कहते हैं कि तमाम जितने भी हमारे मुल्क में अमन और शांति कायम रहे और तमाम लोग मिलजुल करके पूरा त्यौहार मनाएं और जितने भी कौम के लोग हैं सब इसमें पुरजोर तरीके से मतलब देते हैं, सब सहयोग दे रहे हैं और अच्छी तरीके से और पूरा त्यौहार वो लोग भी मनाएं। उन लोग का भी त्यौहार है और हम लोग का भी त्यौहार है, हम लोग भी उसमें सम्मिलित हैं और वो लोग भी हमारे त्यौहार में सम्मिलित हैं और हम सब मिल करके दोनों त्यौहार मनाएंगे और इसी तरह से हम लोग मिलजुल करके हर त्यौहार मनाते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।